बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2। अगर x की वैल्यू 2 या 2 से लेस देन है, 2 से कम है, तब तो हमें फंक्शन लेना है 1 प्लस एक्स। और अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एक्स। ये फंक्शन f कॉन्टीन्यूस होगा x इक्वल टू 2 पर। तो हमें x इक्वल टू 2 पर कॉन्टीन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को अपने सोल्यूशन में लिख देंगे। एफ एक्स इक्वल टू हमको गिवन है। इस फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स के इक्वल तब होती है जब x की जो वैल्यू होती है 2 या 2 से लेस देन है। 5 माइनस एक्स तब होगी जब फंक्शन की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी। अब सबसे कॉन्टीन्यूटी के लिए हमें क्या करना होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 2 पर हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू, और इसी 2 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते इक्वल आती तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है 2 पर, लेकिन हमें कंटिन्यूटी बताना होती है। तो ये जो लिमिट है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होंगे। ये 3 चीज़ें हमें प्रूव करना होंगी। तो उसके लिए हम f2 की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, f2 की वैल्यू। तो इसके लिए फंक्शन कौन सा लें, ये वैल्यू लें या ये लें, ये वैल्यू लेना चाहिए हमको। तो हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू जब इक्वल है 2 पर तब ये फंक्शन लेना है यानी 1 प्लस एक्स लेना है। लेकिन जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर x की जगह पर हमें 2 रखना है। तो x की जगह पर 2 रखना होगा पूरे इसमें, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 2 रख देंगे और ये वैल्यू 3 के इक्वल आई है। अब हम इसके बाद फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करने के बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। इसी एट x इज इक्वल टू 2 पर हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका कई तरीके से लिखी जाती है। हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, हमें 2 पर फाइंड करना है लेफ़्ट लिमिट। लेफ़्ट है तो माइनस, तो 2 माइनस एच भी लिखने का तरीका है, 2 माइनस 0 भी लिखने का तरीका है, बस 2 माइनस लग देंगे और फंक्शन जो भी हो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है। मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x की वैल्यू 2 से कम है। जब x की वैल्यू 2 से कम होती है तो हमें वैल्यू फंक्शन जो लेना है वो 1 प्लस एक्स लेना है। और फिर क्या करना होगा, लिमिट को चेंज करना होता है। लिमिट चेंज करेंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि h की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है 1 से, लेकिन होती पॉजिटिव वैल्यू है। वे 1 से बहुत ही कम वैल्यू होती है। ये वैल्यू h की होती है 0 से बड़ी, लेकिन ये 1 से काफ़ी कम वैल्यू होती है, जो हमने दिखा दी इससे भी कम। तो इसमें से यानी 2 से कम है, यहाँ पर h की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 2 से कुछ कम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी x दिखाई पड़ेगा उसमें तो 2 माइनस एच रखेंगे। ये x की वैल्यू 2 की तरफ कब जाएगी, x की वैल्यू 2 की तरफ तब जाएगी जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी h टेंड्स टू 0 करना होगा। तो लिमिट अगले स्टेप हम लोग चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी यहाँ पर, और जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर 2 माइनस एच करेंगे। अगले पेज पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई, यहाँ पर लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में जहाँ पर भी है, देखिए 1 तो था, लिख दीजिए। बस x की जगह पर x हटा के उसकी जगह पर अभी हमने बताया था 2 माइनस एच रखना है। और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लिमिट हटाओ और जहाँ पर भी h है वहाँ पर 0 रख दो। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अगर आप 0 रखने पर फार्म बन रही है इनडिटर्मिनेट फार्म, जो कि 7 फार्म होती हैं। 0 अपान 0 होती है, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है, 1 की पावर इन्फिनिटी होती है, 0 की पावर 0 होती है, इन्फिनिटी की पावर 0 इन्फिनिटी होती है। तो जो भी है गिन लें, और फार्म होगी तो 7 कुल मिला के होती हैं। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसी कोई फार्म नहीं बन रही है तो आप रख दो यहाँ पर x बराबर 0 रख दो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 1 2 जुड़ के ये 3 आ जाएगा। तो अभी देख रहे हैं इक्वल ही चल रहा है, ये जो फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, ये भी हम x इक्वल टू 2 पर ही फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू।
तो कैसे लिखते हैं 2 पर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिख के x टेंस टू 2 लिख देंगे, राइट है तो प्लस लगा देंगे, लेफ्ट था तो माइनस था, और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा है तब आप फंक्शन कौन से लेंगे, x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेना है, 2 से ज़्यादा के लिए यहाँ पर लिखा है कि हमें 5 माइनस एक्स लेना होगा, 5 माइनस एक्स लेना होगा। फिर अगले स्टेप में लिमिट को चेंज करते हैं, यानी x की वैल्यू रखना है 2 प्लस h रखना है और h की वैल्यू रखना है 0। तो अगले स्टेप में हमारे यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, लिमिट को कर देंगे h टेंस टू 0, लिमिट बदल लेंगे क्योंकि वेरिएबल बदल गया है, और x की जगह पर इसमें जहाँ पर है 2 माइनस h रख देंगे। तो 5 एज इट लिख दीजिए, जो हमारा पैरेंथेसिस था हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया इसको, क्योंकि x की वैल्यू को हम पैरेंथेसिस में रखने जा रहे हैं 2 प्लस h, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए x की वैल्यू से पहले माइनस है तो ब्रैकेट लगाना होगा, और इसलिए लिमिट अब आप हाँ यहाँ पर h रखना होगा, सॉरी, यानी 2 प्लस h। अब लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है, या आप ब्रैकेट ओपन कर लो, हमने लिख दिया, नहीं तो हम लिमिट हटा देते और h बराबर 0 रख देते, नहीं तो आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 5 माइनस का 2 माइनस का h हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, दोनों ही साइन प्लस थे, दोनों ही माइनस हो गए, चेंज हो जाएंगे। 5 में से अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं, आप चाहें तो h बराबर 0 रख सकते हैं, यहाँ पर आप 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 बचेगा, 3 माइनस h आ गया। अब कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको लिमिट को हटाना पड़ेगा और जहाँ पर भी h है उसकी जगह पर 0 रखना पड़ेगा, और ये वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। देख रहे हैं हमारी राइट हैंड लिमिट भी 3 के इक्वल आ गई। अब बता दें सिंस एट x इक्वल टू 2 हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो कि 3 के इक्वल आई थी, राइट हैंड लिमिट अभी भी हम देख रहे हैं 3 के इक्वल आई है, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2 एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।